नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसके आपको कुछ एस्पेक्ट समझाता हूँ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ घटित भी हुई हो कि आप लोग जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर थे उस सब्जेक्ट का आपको ट्यूशन लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आती थी तो आपने ज़िंदगी भर मैथ्स का ट्यूशन ही किया है। बीट प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स में आपको भेजा गया ताकि आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाए। बट क्या आपकी मैथ्स एक्चुअली इंप्रूव हुई? क्या आपकी मैथ्स उस लेवल पे इंप्रूव हो पाई जितनी कि जो बच्चा नेचुरली उस चीज़ में अच्छा है उसकी हुई? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो एक गलती मिडिल क्लास कर रही है वो ये है कि फोकस ऑन योर वीकनेस। अब जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, बीट योर करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट। तो इसमें सारी चीज़ों में अगर आप टॉप करने जाओगे और टॉप भी आपको उस इंसान से करना है जो कि उसमें नेचुरली अच्छा है, तो आपके लिए बहुत ट्रबलसम सिचुएशन हो जाएगी। आप खुद को बर्नआउट कर लोगे और इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओगे कि फिर आपको उस चीज़ को करने का मन ही नहीं करेगा। अब मैं बोलने में अच्छा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो वाली चीज़ को कर रहा हूँ। अब मेरे से कोई कह दे कि तुम 100 मीटर की रेस करो या फिर पोल वॉल्ट जैसे गेम्स जो है उसमें अच्छा परफॉर्म करो, तो वो चीज़ शायद मैं ना कर पाऊँ। और कोई इंसान जो कि उसमें अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोहित शर्मा के इंटरव्यूज़ में देखा होगा कितने नेचुरल तरीके से वो बात करते हैं। मतलब कि उसमें शोबाजी वाली इंग्लिश नहीं होती कि फैंसी वर्ड्स का यूज़ करना है आपको, एक्चुअली, आई मीन, फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली, इस तरह से वो नहीं बात करते। एकदम अपने स्वाभाविक अंदाज में बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमें अपनी वीकनेस पे सही में काम करना चाहिए या नहीं। तो इसके दो आंसर हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में ब्लैक एंड वाइट में तो होती नहीं कि मैं आपसे हाँ बोल दूँ या ना बोल दूँ, उससे आप कोई डिसीजन मेकिंग कर लो, उसके 100% सही होने की एकदम श्योरिटी आ जाए। थोड़ी सी तो एम्बिग्युइटी रहती ही है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ किस केस में ये यस होगा, किस केस में नो होगा। अगर आपकी एज जो है वो 24 साल से कम है तो उस केस में आप अपनी कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा लेट से हिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं है बट उसे क्लास 10th के एग्ज़ाम को पास करना है, तो वो अपनी हिस्ट्री को उतना अच्छा कर सकता है जितने से उसका एग्ज़ाम पास हो जाए। उतना उसे अच्छा नहीं करना जितना यूपीएससी में रिक्वायर्ड होता है या जितना टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती है। क्योंकि टीचर जो हैं, लेट से 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़। तो उन 5 सब्जेक्ट के अलग अलग 5 टीचर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल वही चीज़ पढ़ी है और वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, कि आप उन पांचों के हिसाब से अपने आप को जितना उन्होंने टाइम बताया उतना टाइम उस सब्जेक्ट को अलॉट करोगे। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसके बाद फिर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पोर्ट्स को जोड़ दूँ तो पूरी ज़िंदगी आपकी इसी, पूरे 24 घंटे आपके इसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप थक हार के एकदम ज़िंदगी में डीमोटिवेटेड हो जाओगे। यही एक बहुत बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का, कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन सीप इन कैसे हो रही है। जब आप छोटे थे, एकदम छोटे, तब तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। और फ्रस्ट्रेशन के लेवल भी आज से 20 साल पहले के बच्चों में देखे जाएं और आज के बच्चों में देखे जाएं तो आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2nd 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके 3-3 बजे स्कूल ख़त्म होते हैं, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं और उसके बाद फिर डांस क्लासेस जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो बच्चों का बचपना तो आपने छीन लिया ना। और उस कॉस्ट पे मान लो आपने उन्हें अपने हिसाब से शेप कर भी दिया कि अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। हर जगह आपको डर ही तो बेचा जा रहा है। अब जैसे मुझे किसी रिक्शे वाले को कन्विंस करना है कि तुम अपने बच्चे को मेरे ट्यूशन में भेजो या फिर उसे ये वाला कोर्स खरीदवा दो, तो मैं सबसे पहले इनसिक्योरिटी क्या उसके मन में डालूंगा कि क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह रिक्शे वाला बने। कोई काम है, उसे मैं डिमीन नहीं कर रहा, बट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर उसे कन्विंस करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले उसे यही दलील दूंगा। वही दलील मिडिल क्लास को दी जा रही है। मिडिल क्लास अपनी नौकरी में खुश नहीं है। अब वही चीज़ उन्हें बताई जा रही है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जो सुपीरियर हैं उनसे तुम्हें XYZ ये दुख आ रहा है और वो दुख के पैरामीटर अलग हो सकते हैं बट तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है। उन्हें ये चीज़ समझाई जा रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी में भी सेम तरह का दुख आए। तो कौन पेरेंट ऐसा होगा जो कि ये चाहेगा कि उसकी बच्चे की ज़िंदगी में भी सेम ही तरह का दुख आए। तो जहाँ कहीं पे भी आपको जो चीज़ दी जाती है, जो चीज़ भी बेची जाती है, उसे खरीदने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हो, चाहे उसमें प्रैक्टिकलिटी हो या ना हो। इस चीज़ को पहले तो समझना और एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है।
आप जब तक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब जब हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, और इसका एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट से आप किसी सब्जेक्ट में इतने अच्छे हो भी गए तो भी आपने जिंदगी में क्या कर लिया। लेट से मैंने ट्यूशन किया, डांस सीखा, कोई एक स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छा हो गया, हर तरफ से जहाँ जिसने बताया सब में मैं अच्छा हो गया, बट जो एक मेरी नेचुरल स्किल थी, क्या मैंने उसमें काम किया? अगर मैंने उस पर ही काम नहीं किया तो मैं जीवन भर दुखी रहूंगा। मेरा मन जो है वो क्रिएटिव चीज़ों में लगता है, बट मैंने ज़िंदगी भर मंडेन चीज़ें सीखी और उन्हें ही सीख के रोजी रोटी कैसे कमाई जाती है वो वाली स्किल एक्वायर करी। अब जब मैंने उस वाली चीज़ को एक्वायर कर लिया तो उसमें मेरा मन नहीं है ना काम में, और जब आपका मन नहीं है किसी काम को करने का तो आप उसे रो रो के करोगे, भले से ही आप उसमें बहुत अच्छा कर लो, बट वो अच्छा जो है वो आपके स्वनिर्णय की कॉस्ट पे आ रहा है कि आपने अपना जो एक निर्णय है अपनी हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज करने का, अपने फुलफिलमेंट को कॉम्प्रोमाइज करने का, उस निर्णय को आपने लिया जिस वजह से वो चीज़ आ रही है, बट वो कितने पैसों के लिए आ रही है और उस चीज़ को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। लेट से आपने ज़िंदगी भर पढ़ाई करी और अभी आपकी 25,000 की नौकरी लगी है, बीट एनालिस्ट और कोई और पोजीशन आपको मिली, 25 से 50,000 की रेंज में आपकी नौकरी लगी और ज़िंदगी भर, और आपने ज़िंदगी के 22 से 23 साल उस चीज़ के लिए अपने आप को पीड़ा पहुंचाई, तो इतना तो वो चीज़ आपको पे भी नहीं कर रही है। उससे ज़्यादा तो चाय वाले आजकल कमा लेते हैं और तमाम तरह के बिजनेसेस हैं जो वो चीज़ कमा लेते हैं, बट आपके माइंडसेट में जो समस्या है, और यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को क्लियरली डिफाइन कर देता हूँ। मेरी ऑडियंस अपर क्लास नहीं है, ना ही लोअर क्लास है, मेरी ऑडियंस है मिडिल क्लास। वहीं पे ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इस वाले कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि अगर आप 24 साल से कम हो तो आप जिस चीज़ में वीक हो उस चीज़ को आप सुहाता हुआ कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स में वीक हो तो आप बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाओ, क्योंकि उसके बिना तो ज़िंदगी चला पाना मुश्किल हो जाएगा अभी की सोशल सेटिंग्स में। बट आप मैथ्स को 60 मार्क्स लाने लायक तो कर सकते हो ना। 90 की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें एक बेयर मिनिमम अचीव कर लो। अब बेयर मिनिमम को अगर आप जितना ऊपर सेट करोगे कि आपने 80% को बेयर मिनिमम अपने लिए एक्सपेक्टेशन बना लिया, तो आपके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा सीप इन हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में जब आप 80% के ऊपर करने जाओगे उसे, तो आपकी कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी। सारी चीज़ों को 70% पे चलाना बहुत आसान है। इसलिए आपने देखा होगा थोड़े जो नालायक टाइप के भी बच्चे होते हैं, वैसे तो कोई बच्चा नालायक नहीं होता, बट जिन्हें दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें ढलने की आदत नहीं होती, उसे हम नालायक कह देते हैं, तो बात नहीं सुनता, नालायक है। वो लोग जिंदगी में क्यों अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अगर आप ओवरऑल उनकी लाइफ को देखो? क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम में उनका मन लगता है, और वो वही काम कर रहे हैं जिस काम में उनका मन लगता है। तो उनका मन और बुद्धि दोनों एक ही जगह आ जाती है। आपका मन इधर है, आपकी बुद्धि इधर है, तो हर समय उसके बीच में क्लैश होता है। तो उस क्लैश को आपको समझना, उस क्लैश को आपको मिटिगेट करना है। और वो मिटिगेट कैसे होगा कि अगर आपकी एज जो है वो 24 साल से कम है तो आपको उन सब चीज़ों को सुहाता हुआ डेवलप कर लेना है। बट आप 24 साल से ऊपर के हो गए हो तो अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो आपको जो चीज़ अब पसंद आती है, जिसमें आपका मन लगता है, उस चीज़ को आपको आगे लेके जाना है और उसे डेवलप करना है जिस चीज़ में आप नेचुरली अच्छे हो। नेचुरली अच्छा होना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरा मार्शल आर्ट्स में मन लगता है, उसे देख के मैं एकदम फैसिनेट हो जाता हूँ, बट मेरे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है उस चीज़ को एंड्योर करने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सर्टेन एज से ऊपर आ गए हो तब आपको ये भी देखना है कि उसमें मनी अर्निंग पोटेंशियल कितना है। जितना ज़्यादा उसमें मनी अर्निंग पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपको सूट करेगी लॉन्ग टर्म में। ये मैं इसमें लास्ट हिंट देके इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ कि आपको हर जगह हर एस्पेक्ट में बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है। अपना गेम चुनो। अब आपको कोई युद्ध लड़ने जाना है तो आप अपनी सेना चुनोगे ना। दूसरे की सेना चुन के कैसे आप किसी युद्ध को जीत लोगे जहां पे बहुत भारी स्टेक्स लगे हों? और लाइफ के गेम में स्टेक आप खुद हो, आपकी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है, उसे आपको जीतना है। तो उसे आपको अपने तरीके से जीतना पड़ेगा, किसी और के बताए तरीके से आप उसे जीत ही नहीं सकते। दूसरा इंसान आपको सलाह दे सकता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, बट वो आपकी जगह खेल नहीं सकता। खेलना आपको ही पड़ेगा। अगर आप इसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या है, इधर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।